बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। सफ़ेद मोती और याकूत से बनी तख्ती जिसकी लिखाई और कलम नूर है, लोहे महफूज कहाँ रखी है जिसमें इस कायनात के तमाम राज लिखे हैं। लोहे महफूज पर किस फरिश्ते की ड्यूटी लगाई गई है और क्या इस लोह के अंदर लिखी तकदीरें बदली जा सकती हैं। लोहे महफूज एक ऐसी किताब और तख्ती है जिसमें इस कायनात की इब्तदा से लेकर इंतहा तक की सभी छुपी और ज़ाहिरी बातें लिखी हुई हैं, यहाँ तक कि हर इंसान और जानवर की तकदीरें भी कि वो कब पैदा होगा, कैसे ज़िंदगी गुजारेगा, उसे कितना रिस्क दिया जाएगा, इसकी ज़िंदगी में कौन कौन से हादसात होंगे और इसकी मौत कब और कैसे होगी, वो जन्नती होगा या जहन्नमी। मुख्तसर ये कि कायनात के हर छोटे बड़े राज उसमें लिखे हुए हैं, तहरीर है। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि तमाम रसूलों पर नाजिल होने वाली आसमानी किताबें भी लोहे महफूज से नकल की गई हैं। इस बिना पर कुरान मजीद में लोहे महफूज को उम्मुल किताब कहा गया है। दरअसल इसी तरह अल्लाह ताला की वहदनियत पर और अल्लाह के तमाम रसूलों पर ईमान लाना ज़रूरी है। इसी तरह अल्लाह ताला के फरिश्तों पर, अर्शो कुदसी पर, क़यामत के कायम होने पर और लोहे महफूज पर ईमान लाना ज़रूरी है। दरअसल लूह अरबी ज़ुबान में तख्ती को कहते हैं और महफूज के मायने हैं वो चीज़ जिसकी हिफाजत की जाए, यानी कि ये एक महफूज तख्ती है क्योंकि ये शयातीन की पहुँच से बाहर है और हर तरह की कमी और बेशी से बाहर है। रिवायात में आता है कि अल्लाह ताला ने ज़मीन व आसमान को तख्लीक करने से 50,000 साल पहले लोहे महफूज को तख्लीक फरमाया। अल्लाह ताला ने कलम और लोहे महफूज को जब तख्लीक फरमाया तो अल्लाह ताला ने कलम को यह हुक्म दिया कि लिख। तो कलम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ किया, या रब्बुल आलमीन मैं क्या लिखूँ। तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि इस कायनात की इब्तदा से लेकर इंतहा तक, यानी शुरुआत से लेकर आखिर तक तमाम तर मामलात को लिख दे। तो कलम ने अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक लोहे महफूज में तमाम तर मामलात जो कुछ होने वाला है सब कुछ लिख दिया। लिहाजा आज तक जो कुछ भी इस कायनात में हुआ है और क़यामत तक जो कुछ भी होगा वो तमाम तर बातें इस लोहे महफूज में लिखी हुई हैं। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इस लोहे महफूज की बनावट और अशकाल के मुतालिक फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने लोहे महफूज को पैदा फरमाया। उसकी लंबाई 100 साल की मुसाफत यानी दूरी है, उसकी चौड़ाई मशरिक़ और मगरिब के फासले के बराबर है और मोटाई आसमान और ज़मीन के बराबर है। लोहे महफूज सफ़ेद मोती से बनी है, इसके सफ़ात सुरख याकूत के हैं, इसका कलम नूर और लिखाई नूर है। लोहे महफूज के मुतालिक अल्लाह ताला कुरान मजीद में सूरह अल अरूज में फरमाता है, बल्कि वो है बड़ी शान वाला कुरान जो तख्ती यानी लोहे महफूज में लिखा हुआ है, जिसकी हिफाजत की गई है, यानी कुरान पाक भी लोहे महफूज की तख्ती पर लिखा हुआ है। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि लोहे महफूज के ऊपर बतौर टाइटल ये अल्फाज लिखे हुए हैं कि अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं, इसका दीन इस्लाम है और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके नेक बंदे और आखिरी नबी हैं। लिहाजा जो भी अल्लाह ताला पर ईमान लाए और उसके वादे को सच्चा जानेगा, उसके रसूलों की इत्तबा करेगा तो अल्लाह ताला उसे जन्नत में दाखिल कर देगा। आखिर में इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि ये जो मैंने ये लोहे महफूज के मुतल्लिक बताया है ये मैंने खुद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनकर बताया है। लोहे महफूज कहाँ और किस जगह है इसके मुतालिक हज़रत अनस इब्ने मालिक फरमाते हैं कि लोहे महफूज हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम के सामने है और इसराफील वही फरिश्ते हैं जो क़यामत के कायम होने पर सूर फूंकेंगे। रिवायत है कि लोहे महफूज हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम के माथे को जा लगती है। हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम ज़मीन पर नज़रें झुकाए खड़े हैं। जब लोहे महफूज हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम के माथे पर जा लगती है तो इसराफील इस पर नज़र मारते हैं। गोया ये लोहे महफूज हर इंसान, जिन और शयातीन की पहुँच से इतनी दूर है कि जिसका अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता। लोहे महफूज की लिखाई, अल्फाज, औराक और कलम कैसे हैं, ये इंसानी अक्ल से बहुत ऊपर की बातें हैं। अब सवाल ये उठता है कि लोहे महफूज में मौजूद तकदीरें और अमूर का कायनात में किस तरह से नज़ूल होता है। दरअसल लोहे महफूज से पूरा प्रोग्राम लोहे दोम पर आता है, जो लोहे महफूज जैसी एक और तख्ती है। लोहे दोम पर प्रोग्राम अलग अलग इनफरादी तौर पर तमाम जानदारों तक पहुँचाया जाता है, लेकिन अब इस प्रोग्राम में
میں انسانی ارادے بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ مثلاً اگر لوح محفوظ میں یہ پروگرام نشر ہوا ہے کہ کسی آدمی کو ایک کام کرنا ہے، لہٰذا یہ کام انسانی ذہن پر بالکل اسی طرح غالب ہوتا ہے، اب انسان اس میں اپنا ذاتی ارادہ شامل کرتا ہے اور وہ اس کام کو سر انجام دیتا ہے، یعنی ہر امور اور کام میں انسان کو نیت اور ارادہ کرنے کا مکمل اختیار ہوتا ہے۔ اس سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ ہم جو گناہ اور برے اعمال کرتے ہیں وہ اس لیے ہیں کیونکہ وہ لوح محفوظ میں لکھے ہیں۔ یہ بات بالکل غلط ہے۔ اس کے برعکس نیکی اور برائی کرنا ہمارا اپنا فیصلہ ہوتا ہے جس پر اللہ تعالیٰ ہمیں سزا اور جزا دیں گے۔ مختصر یہ کہ ہمارا فیصلہ لوح محفوظ میں نہیں لکھا بلکہ اللہ کے علم میں تھا کہ فلاں بندہ فلاں نیکی یا گناہ کرے گا، اس لیے اسے لوح محفوظ میں لکھ دیا گیا ہے۔ اگر لوح محفوظ کو سائنس کے نظریے سے سمجھنے کی کوشش کی جائے تو لوح محفوظ ایک 2D نیشنل شیٹ جیسی ہوگی جو ہماری پوری کائنات کو گھیرے ہوئے ہے، جو کسی ہولوگرام یونیورس جیسا لگتا ہے۔ جب ہم کوانٹم میکانزمز پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ کائنات کی ساری چیزیں کوانٹم انفارمیشن سے جڑی ہوتی ہیں۔ مثلاً ایک سیب کے اندر موجود مالیکیولز میں ایٹم کا ایک باریک ترین ذرہ ہوتا ہے اور اسے توڑنے پر الیکٹران، پروٹون اور نیوٹرون نکلتے ہیں جو کہ ایٹم سے بنی ہوئی ہوتی ہیں۔ غرض یہ کہ ایٹم میں موجود انفارمیشن اور ڈیٹا کائنات میں موجود ہر شے اور ذرے کے اندر موجود ہوتا ہے، جو کبھی ختم نہیں ہو سکتا اور نہ ہی انہیں ڈیلیٹ کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی نئے ڈیٹا کو بنایا جا سکتا ہے۔ لہٰذا لوح محفوظ کے اندر موجود انفارمیشن اور ڈیٹا ان تمام کیوبٹ کا ہولو پرنٹ ہوتا ہے۔ آسان الفاظ میں ہماری یہ کائنات ایک ہولوگرام ہے جس میں ایک ڈیٹا کا سمندر باہر سے کائنات کو گھیرے ہوئے ہے، اور یہ ساری کی ساری کوانٹم انفارمیشن ہماری اس کائنات میں ریفلیکٹ ہوتی ہے۔ اس ڈیٹا کے ذریعے ہی ہماری اس کائنات کی تخلیق ہوتی ہے اور تمام تر نظام چلتے ہیں۔ دراصل لوح محفوظ جیسی غیب کی چیزوں کو سائنس اور فزکس کے ذریعے نہیں سمجھا جا سکتا، کیونکہ غیب کی چیزوں کا تعلق صرف ایمان سے ہوتا ہے، جیسے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا اور ہم نے یقین کر لیا۔